बच्चों रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, जिसको हम बटा की शक्ल में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जो हमारे पास न्यूमरेटर में है वो भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो, किसी नंबर के भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो लिखेंगे तो इट इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, इट इज़ 3/5। इज इट ए रेशनल नंबर? यस, क्योंकि हमारे पास अगर ऊपर देखा जाए, ऊपर भी हमारे पास ये जो 3 है इट इज़ इंटीजर, 5 इज़ आल्सो इंटीजर। अब कुछ नंबर हमारे पास हैं जो बटा की शक्ल में नहीं होते हैं, जैसे हमारे पास 7 है, या कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी इंटीजर है, वो बटा की शक्ल में नहीं है, लेकिन हम उसको बटा में 1 कर सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 को हम 7/1 की शक्ल में लिख सकते हैं, -3 को -3/1 की शक्ल में लिख सकते हैं, 0 को 0/1 की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 7 को 7/1 की शक्ल में लिखा, 7 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो इसलिए जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, यानी जितने नेचुरल नंबर्स हैं, जितने होल नंबर्स हैं, जितने इंटीजर्स हैं, वो सारे किस में आते हैं? वो सारे रेशनल नंबर में आते हैं। कोई आपसे सवाल पूछेगा इज़ ज़ीरो रेशनल नंबर, तो जवाब होना चाहिए यस। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। ज़ीरो को कुछ भी बटा में कर सकते हैं। वी कैन राइट 1, 2 और 3 इन इट्स डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर की एक ही शर्त है कि बटा में कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कोई सवाल आपसे पूछता है -13, क्या हमारे पास जो -13 है इज इट ए रेशनल नंबर? यस, इसको बटा में 1 करेंगे। आप ऊपर देखो, -13 इंटीजर और 1 ये भी क्या है हमारे पास? इट इज़ एन इंटीजर। सो ऑल इंटीजर्स, इसका मतलब होल नंबर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, सारे किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, बटा वाले नंबर होते हैं, वो भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आल्सो, ये आपको पता है। और उसके अलावा फ्रैक्शंस भी होते हैं बटा वाले, तो ठीक है, वो भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। द वर्ड रेशनल कम्स फ्रॉम रेशो, क्योंकि यहाँ दो नंबर्स का हम रेशो निकालते हैं। हियर 7/1, इट इज़ 7:1। रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से द हियर वर्ड क्यू कम्स फ्रॉम क्वोशिएंट। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, कोई भी नंबर जिसको हम बटा की शक्ल में लिख सकते हैं, इट इज़ ए रेशनल नंबर, लेकिन ऊपर नीचे चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास? बोथ शुड बी इंटीजर्स। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इट इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ज़ीरो क्या रेशनल नंबर है। यस, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q? क्या आप p अपॉन q की शक्ल में लिख सकते हो इसको? यस, क्यों नहीं लिख सकते हैं? जैसे ज़ीरो को कुछ भी बटा में कर लो, 0/1, ज़ीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। रेशनल नंबर्स के लिए एक खास बात ध्यान में रखनी है कि ये जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे कभी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब क्या है? इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर? हमने पहले ही कहा कि ज़ीरो जो है इट इज़ ए रेशनल नंबर। क्या इसको बटा की शक्ल में लिख सकते हो? यस, 0/1, 0/2, 0/3, जो नंबर चाहे आप बटा में कर सकते हो, एक्सेप्ट ज़ीरो। फिर p एंड q, ऊपर ये भी हमारे पास इंटीजर है, ये भी हमारे पास इंटीजर है। एक ही कंडीशन थी, बटा में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर बटा में ज़ीरो होगा तो इट इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4।
बात हो रही है रेशनल नंबर्स की, यहाँ पे बात हो रही है रेशनल नंबर्स की। अगर आपको कोई कहता 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर्स निकालो या होल नंबर्स निकालो या इंटीजर्स निकालो, डेफिनेटली वहाँ पे 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर नहीं, कोई होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये लगातार 2 नेचुरल नंबर से हैं हमारे पास। ठीक है, अगर कोई कहता हमें 3 और 7 के बीच में बताओ, तो हम लोग बताते इट इज़ 4, 5, 6। लेकिन याद रखना ये 3 और 4 ये हमारे पास रेशनल नंबर भी हैं, 3 एंड 4। तो अब कोई सवाल पूछता है कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो हमेशा याद रखना इनफाइनाइट। जितना आपको मर्जी है उतने निकाल सकते हो, इनकी कोई तादाद नहीं है। सो एक बात यहाँ पे याद रखना, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। लेकिन सवाल हमसे यहाँ क्या पूछता है? सवाल पूछता है हमसे कि भाई आप सिर्फ 6 रेशनल नंबर से बताओ, सिर्फ 6 रेशनल नंबर्स, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहली बात याद रखिए, 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ रेशनल नंबर, और हमारे पास 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम एक काम करेंगे, ये जो हमारे पास 3/1 है और 4/1 है, यहाँ भी इस डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी, यहाँ भी न्यूमरेटर को 7 से और डिनोमिनेटर को 7 से। क्यों? हमने कितने रेशनल नंबर निकालने थे? 6 निकालने हैं, तो 7 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, दोनों रेशनल नंबर्स को। अगर 10 निकालने होते तो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। ठीक है, 3 7 आर कितना होता है? 3 7 आर 21 अपॉन क्या है? 1 7 आर 7। यहाँ पे क्या आएगा? 4 7 आर 28 अपॉन 1 7 आर 7। तो हमारे पास ये जो 2 नंबर आए, कौन कौन सा नंबर आया? एक आया 21/7 और दूसरा क्या आया? 28/7। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है। हम क्या करेंगे? 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट पे हमारे पास 27/7। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास रेशनल नंबर्स, फिर से एक बार लिखता हूँ मैं। हमारे पास आया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 और 6 क्या है? एक सिंपल तरीका आप याद रखेंगे, जितने भी हमें रेशनल नंबर्स निकालने होंगे, जैसे यहाँ पे 6 निकालने थे, उसको +1 करेंगे और उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ज़रूरत देंगे, दोनों रेशनल नंबर्स को। फिर वहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम आया। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ क्वेश्चन था अभी सेकंड, डिनोमिनेटर सेम आया, न्यूमरेटर डिफरेंट आएंगे। ठीक है, फिर 21 और 28 के बीच जितने भी हमारे पास वो जो नंबर्स थे 22, 23, 24 ये लिखे, और डिनोमिनेटर में हर जगह हमने क्या किया? 7। तो ये काफ़ी आसान था। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।